everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sindwani. Unit 10 Mensuration, exercise 10.1 and now question number 16. And question number 16 is, what is the perimeter of each of the following figures? What do you infer from the answer? क्वेश्चन है बेटा कि कुछ फिगर्स हमें गिवन है। ये देखो, ये 4 फिगर्स हमें गिवन है और हमें इन 4 फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड करना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दीज फिगर्स। इन फिगर्स का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है और फिर ये बताना है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर। जो इनका पेरीमीटर आएगा और वो जो आंसर्स आए गए उनसे हमने ये बताना है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो बेटा किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालने के मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए थे और ये भी बताया था कि बिना फॉर्मूले के हम किसी फिगर का अगर पेरीमीटर फाइंड करना चाहते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड्स भी होता है। ये फर्स्ट फिगर देखो बेटा आप, ये साइड 25 सेंटीमीटर है, ये भी 25 है, ये भी 25 है और ये भी 25 सेंटीमीटर है। मीन्स इसकी ऑल साइड्स इक्वल है। तो इट मीन्स ये फिगर कैसी है? स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका पेरीमीटर एक तो हम सिंपल निकाल सकते हैं कि पेरीमीटर किसी भी फिगर का निकालना है तो क्या लिखते हैं हम? सम ऑफ ऑल साइड्स, कि इसकी जितनी साइड्स है उसको ऐड कर दें तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो सारी 4 साइड्स हैं 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। तो 4 टाइम्स 25 सेंटीमीटर को हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 100 सेंटीमीटर। अदरवाइज मैंने आपको ये बताया कि ये फिगर क्या है? हमारी स्क्वायर। और स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बताया था बेटा? याद होगा आपको, बताओ क्या था फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4 मल्टीप्लाई साइड, कि सारी साइड्स इसकी इक्वल है और 4 साइड्स है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है इसकी? 25। तो 4 मल्टीप्लाई 25, 25 4 जा 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड कर लिया। नाउ लुक द सेकंड फिगर। ये जो फिगर हमारे पास है, अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करें तो इसका पेरीमीटर भी क्या होगा? उसी तरह से सम ऑफ ऑल साइड्स, कि जितनी इसकी साइड्स है उस सबका सम कर दो। सारी साइड्स कितनी है? 30 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, फिर 30 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर। मीन्स 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20। 30 प्लस 20 50 हो गया और ये भी 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50। और 50 प्लस 50 क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर। इसके अलावा बेटा अब इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं? कैसी फिगर है अब आप ये पहचान करो। ये देखो, ये 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। इट मीन्स कैसी फिगर्स हैं ये? कैसी फिगर है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है वो फिगर क्या होती है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला भी बताया था। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर और ये इसकी ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 20, तो 2 मल्टीप्लाई 50, 100 सेंटीमीटर। तो चाहे हमने इसका सम ऑफ ऑल साइड से करके निकाला तो भी पेरीमीटर कितना आ रहा है? 100 सेंटीमीटर। चाहे फॉर्मूला लगा कर निकाला तो भी इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है? 100 सेंटीमीटर। इसी तरह से बेटा ये देखो, नेक्स्ट फिगर हमारे पास क्या है? ये भी देखो, इसकी भी चाहे हम सारी साइड्स का सम कर लें तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स करके 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10। तो 40 प्लस 10 50 और ये भी 40 प्लस 10 50, 100 सेंटीमीटर। और अदरवाइज हम देखें तो ये फिगर कैसी है बेटा? फिर से फिगर रेक्टेंगल है क्योंकि ये 40 सेंटीमीटर और इसके अपोजिट साइड भी 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और इसके अपोजिट साइड भी 10 सेंटीमीटर। तो जिस फिगर की अपोजिट साइड्स सेम होती हैं वो फिगर कैसी होती है? रेक्टेंगल होती है। ठीक है,
तो इसकी सारी साइड सेम है और एंगल भी हमें दिख रहे हैं इसके 90 डिग्री के हैं। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम? पेरीमीटर अगर रेक्टेंगल का निकालना हो तो पहले भी हमने निकाला यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास कितनी है? 40 और ब्रेथ कितनी है? 10। तो 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 10, तो 2 मल्टीप्लाई 50 कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसका भी हमने पेरीमीटर 2 मेथड से निकाल के देख लिया, सिंपली सम ऑफ ऑल साइड से और फिर फॉर्मूला लगा के। अब ये जो नेक्स्ट फिगर है हमारे पास, फोर्थ फिगर, देखो 3 साइड्स हैं इसकी, ट्राइंगल है ये फिगर। तो किस टाइप की ट्राइंगल है आपको दिख रही है? कैसी ट्राइंगल है बेटा? 2 साइड्स इसकी इक्वल है और थर्ड साइड डिफरेंट है। जब ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है तो कैसी ट्राइंगल होती है ये? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास पेरीमीटर निकालने का, तो सिंपल हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे। या पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसी भी हो ट्राइंगल, उसका पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होती तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाता? 3 मल्टीप्लाई साइड। तो इसका पेरीमीटर अब क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड। 3 साइड्स हैं इसकी, 40, 30 और फिर 30। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, 40 प्लस 30 प्लस 30, 40 प्लस 30 70 एंड 70 प्लस 30 100 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से बेटा हमने देखा, देखो ये जो 4 की 4 फिगर हैं जिनका हमने पेरीमीटर फाइंड किया है, सबका पेरीमीटर कितना आ रहा है? 100 सेंटीमीटर। इस फिगर का पेरीमीटर भी 100 सेंटीमीटर आ गया, इस दूसरी का भी 100 सेंटीमीटर आ गया, इस थर्ड फिगर का पेरीमीटर भी 100 सेंटीमीटर आ गया और ये जो फोर्थ फिगर है इसका पेरीमीटर भी 100 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप की फिगर्स का पेरीमीटर सेम हो सकता है। जरूरी नहीं है अगर फिगर अलग हैं तो उसका पेरीमीटर भी अलग होगा। तो इसके आंसर से क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर। तो ये जो आंसर आए हैं इनसे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट फिगर्स में बी सेम। तो ये आंसर लिख दिया मैंने बेटा कि पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट फिगर्स में बी सेम। तो इसके आंसर से हमें यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है।